Dr. Sasni, Director of NBRI, Dr. Sane, former Director of NBRI, Dr. Ramanuj, Director of IMMT, Materials and Minerals, and Dr. Sanjappa, the former Director of Botanical Survey of India. आज के इस एक सप्ताह एक कार्यशाला लेबोरेटरी इसके तीसरे दिन के आज के इस कार्यशाला में उपस्थित तमाम सारे प्लांट्स के अनुसंधान से जुड़े हुए वैज्ञानिक, विद्यार्थी एवं अन्य स्पेशलिस्ट, मैं समझता हूँ कि आप लोग यहाँ पे हैं क्योंकि आप सारे लोग कुछ नई चीज सीखना चाहते हैं। आप सबका अभी कल ही हमारा स्वतंत्रता दिवस था और ये बहुत खास स्वतंत्रता दिवस था। अमृत काल का पहला स्वतंत्रता दिवस था। 1 साल पूरा हुआ, उसकी आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अभी मैं यहाँ आने के पहले एक छोटी सी आपका एक प्रदर्शनी थी, उस प्रदर्शनी को देख करके आ रहा हूँ। उसको देख करके बहुत सारी चीजें सीखने को मुझे मिली, बहुत सारी नई संभावनाएं मुझे दिखी, क्योंकि मैं आपके जैसे न प्लांट का एक्सपर्ट हूँ, न प्लांट का वैज्ञानिक हूँ, लेकिन एक प्रशासक हूँ जिसके तौर पे बहुत सारे लोगों से जुड़ा रहता हूँ। क्योंकि हमारा तो काम जहाँ भी अच्छा से अच्छा काम हो जिससे कि हम लोगों के जीवन को आसान बना सकें, लोगों के जीवन को बेहतर कर सकें अलग अलग जिम्मेदारियों में, वो हमारा काम है। अभी मैं याद कर रहा था, हमारे बगल में संजप्पा साहब बैठे हैं। थोड़ी देर के बाद मैंने इनसे पूछा कि शायद आपको स्मरण होगा कि हम तो आपसे मिल चुके हैं। उन्हें लगा कहाँ मिल चुके हैं। मैंने कहा डिजिटली भी और फिजिकली भी दोनों मिल चुके हैं। फिर मैंने फ़ोन नंबर भी दिखाया कि देखिए मेरे मोबाइल पे आपका फ़ोन नंबर भी है और आपसे मैं इससे बात भी करता था, क्योंकि आप वैज्ञानिक हैं और आपकी मैं मदद लेता था। कहाँ पे? जब मैं भारत सरकार का आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का सचिव था। आपने सेंट्रल विस्टा के बारे में सुना होगा। जो आज पूरा एक परिवर्तन हो रहा है सेंट्रल विस्टा में। अब एक अभी नई पार्लियामेंट बन गई, जो हमारे सेंट्रल विस्टा के ऊपर जो है तमाम सारे हटमेंट थे, करीब 90-92 एकड़ में, वो सारे वहाँ से हट करके नए जो है हमारे आर्मी ऑफिसर्स का एक पूरा ऑफिस, बहुत शानदार ऑफिस बना। मैं समझता हूँ उतना मॉडर्न ऑफिस कहीं शायद ही होगा देश में। इस प्रकार का ऑफिसर्स बन गए और बहुत सारे काम, कंस्ट्रक्शन के काम वहाँ पे चल रहे हैं। जो सेंट्रल विस्टा पे जो राजपथ था, जो कर्तव्य पथ के रूप में अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्थल बना हुआ, माननीय प्रधानमंत्री ने किया। तो ये सब जब काम चल रहा था तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको आप इसके साथ जोड़िए। उनका निर्देश था कि अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको जोड़िए और उनसे सीखिए कि हम, क्योंकि ये देश को एक नया स्थान, नया बदलाव, एक नई चीज लाने की है। और उसमें हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, जो देश के बड़े किसी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी जोड़िए और जो यंगर जनरेशन के लोग हैं 30 से 40 साल वाले, उनको भी जोड़िए। तो मैंने ऐसे ग्रुप बनाए थे और उस ग्रुप पे जो हमने 10 खास लोगों को जिनको चुना था, उसमें संजप्पा साहब भी थे, जो भी हमें बोटेनिकल के बारे में, जो हमें तमाम सारी राय देनी थी कि हमें सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के ऊपर जो आज कर्तव्य पथ पे वहाँ पे क्या होना है, पार्लियामेंट के आसपास में क्या होना है, अलग अलग जगह पे, क्योंकि इसकी बॉटनी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमें सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, इलेक्ट्रिकल के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स और तमाम सारी चीज़ों पर अलग अलग एक्सपर्ट थे। उन ग्रुप में आप भी एक खास हुआ करते थे और आपसे मेरे, क्योंकि वो कोविड का पीरियड था, तो कोविड के पीरियड में हम लोग डिजिटली ज़्यादा मिलते थे। फिजिकली मुझे ख्याल है एक बार मैं अपने ऑफिस में सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया था, उनके साथ सीधा संवाद करने के, उसके बाद हमेशा डिजिटली किया करते थे। तो आपका तो बहुत बड़ा महत्व है। मैं आपसे सासनी साहब से बात कर रहा था। देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कितना महत्वपूर्ण स्थान है। आपके जो पूर्वाधिकारी थे बारिक साहब,
इसके पहले डायरेक्टर हुआ करते थे NBRI का। मैं यहाँ पे आया और NBRI की चीज़ों को मैं एज ए अर्बन सेक्रेटरी यहाँ पे आया था, आपके एनुअल कॉन्फ्रेंस में आया था, और यहाँ की बहुत सारी चीज़ों को, उसके बाद भी मैं कई बार आया यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी। और मैंने उनसे कहा कि एक दिल्ली में जमुना जी के किनारे हम करीब 120 हेक्टेयर में अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाना चाहते हैं। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक अमृत महोत्सव पूरे देश भर में मना, जिसका कल 15 अगस्त को पूरा हो रहा था। पूरा एक 75 हफ्ते का पहले हुआ, उसके बाद 12 मार्च 2021 से, उसके बाद फिर उसको आगे 50 हफ्ते के लिए उसको जोड़ा गया। तो ये कल जो पूरा हुआ अमृत महोत्सव, तो उसमें एक अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क जमुना जी के बाएं तरफ और दाहिने तरफ मिलाकर के 120 हेक्टेयर में बनाए। और मैं उनसे रिक्वेस्ट किया था बारिक साहब से, इसमें ऐसे प्लांटेशन करिए कि जिससे हमारे देश में स्वतंत्रता का जो आंदोलन हुआ, उस स्वतंत्रता आंदोलन की जुड़ी हुई हर बातों को लोग इस फॉरेस्ट में, इस बायोडाइवर्सिटी पार्क में जाकर के स्मरण करें। जब कहीं चले तो वो खेड़ा की जो आंदोलन हुआ था, कहीं चले तो उन्हें जो लगे कि ये दांडी यात्रा का चल रहा था, कहीं पे चले तो उन्हें लगे कि ये हम चंपारण का कर रहे थे। ऐसे पूरे देश में जो आंदोलन हुए, हर जगह की अपनी अपनी बायोडाइवर्सिटी होती है, वहां पे क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? और उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजें मुझे दिखाई, काफी सारे प्रेजेंटेशन के, और उसके बाद इस काम को एज ए अर्बन सेक्रेटरी हमने अर्बन डेवलपमेंट फंड से उसको सैंक्शन करवाया, ताकि उसको जो हमारे दिल्ली विकास प्राधिकरण है उनके माध्यम से काम हो सके। अभी मैं पूछ रहा था साथ ही साथ कि उसका कैसा प्रगति चल रहा है। आप बताया कि ऑलरेडी उसके ऊपर काफी सारा काम चल रहा है, क्योंकि प्लांट्स केवल हम एक प्लांट के रूप में देखते हैं, उसकी इतने सारे उपयोग हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर साहब हैं, इनके अंडर में CSIR आता है, और CSIR में उन्होंने कहा कि 1 वीक 1 लेबोरेटरी, एक सप्ताह एक लेबोरेटरी के बारे में, एक प्रयोगशाला के बारे में। मतलब वहां पे लोगों को इस बात का एक्सपोजर हो, लेबोरेटरी में आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों में पहले बार तो इस अमृत काल में, या अमृत काल के पहले जो पिछले 9-10 सालों में हमारे देश में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक सोच है, पहले बार हमारे देश के वैज्ञानिकों को अपने काम के ऊपर भरोसा हुआ, अपने काम के ऊपर उनको एक इज्जत, एक गर्व महसूस हुआ। नहीं तो अगर कोविड जैसी महामारी आती तो हम तो दुनिया के सामने हाथ लेके घूमते रहते कि कहां से हमें वैक्सीन मिल जाए, और शायद अगर वैक्सीन कभी मिल भी जाती तो शायद हम 220 करोड़ वैक्सीन कभी नहीं लगा पाते, और वो नहीं लगा पाते तो शायद आज जब कोविड दोबारा फिर से कोरोना जगह जगह जो दस्तके दे रहा है, तो हिंदुस्तान की सरहद पे आके भाग जा रहा है, वो शायद नहीं हो पाता। ये तो हमारे वैज्ञानिकों को उनका श्रेय जाता है, और उनसे बड़ा हमारे प्रधानमंत्री जी का श्रेय जाता है। उन्होंने उनके ऊपर इतना बड़ा विश्वास जमाया, आप कर सकते हो। पहले बार हमारे यहाँ पे 2-2 किस्म की नई वैक्सीन बनाई है, और न केवल हमने अपने देश में 220 करोड़ वैक्सीन लगाया, बल्कि दुनिया के तमाम सारे देशों को, 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन हमने एक्सपोर्ट किया, उन्हें कितने लोगों को फ्री में दिया। ये हमारे लिए एक वैक्सीन डिप्लोमेसी जिसको कह सकते हैं, जिसके माध्यम से लोगों में एक आपका गुडविल हमारे देश के बारे में बनाने का बहुत बड़ा काम आया। वो जो वैज्ञानिकों के ऊपर जब माननीय प्रधानमंत्री जी एड्रेस करते हैं तमाम सारे फोरम्स पे, उस पर उनके द्वारा उनसे पूछा होता है कि कैसे हम लोगों की जिंदगी को आसान करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आज का जो तीसरे दिन की आपकी कार्यशाला है, वो है प्लांट बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, सिस्टमेटिक्स के ऊपर और हर्बेरियम के ऊपर। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पूरा हर्बेरियम का मुझे पहले बार पता चला। इसके पहले तो मैं जो बाबा रामदेव जी का जो हरिद्वार में पतंजलि पीठ है वहाँ बना हुआ, वहाँ में गया घूमने। बालकृष्ण जी जो उनके वैद्य जी हैं, वैद्य जी ने बड़े गर्व के साथ मुझे बहुत सारा हर्बेरियम की चीजें दिखाई, कितने किस्म के प्लांट है, और एक एक चीज का उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है। मुझे इतना गर्व महसूस हुआ, इतना बढ़िया जो उसका डॉक्यूमेंटेशन, हर एक प्लांट के बारे में, उसका बीज कैसा होता है, उसका फूल कैसा होता है, उसके जो स्टेप कैसा होता है, प्लांट कैसा होता है, उसके बारे में जानकारी कहाँ कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, ये पूरी जानकारी उन्होंने इतना बढ़िया वहाँ पे कर रखा है। मुझे देख करके बड़ा गर्व महसूस हुआ था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2-3 साल पहले, जब मैं वहाँ पे जब अर्बन सेक्रेटरी था और मैं कभी किसी कार्यक्रम में उत्तराखंड गया हुआ था, तो वहाँ से गया तो उन्होंने इस चीज़ को जब मुझे दिखाया, देख के बहुत अच्छा फील हुआ कि देखो हमारे देश में इतना बड़ा काम चल रहा है।
क्योंकि ये हम अपने जनरेशंस के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। बहुत सारे प्लांट्स आएंगे और आकर के चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस प्रकार की चीजें बदल रही हैं, बहुत सारे प्लांट्स भी, बहुत सारी स्पीसीज भी सारी खत्म होती चली जाती है, गेट एक्सटिंक्ट। आज हमारे ऑलरेडी हमारे पास लिस्ट है, इतने सारे जो है, जो कि रेड लिस्ट में है, ये येलो लिस्ट में, ये ग्रीन लिस्ट में, इतने सारे प्लांट्स खत्म होने वाले हैं, खत्म हो सके, खत्म हो जाएंगे अगर हमने उसको ध्यान नहीं दिया तो जिस प्रकार से परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हर्बेरियम का इतना बड़ा महत्व, और मुझे जान के खुशी, लगभग 3 लाख, आपने कुछ 2 लाख समथिंग, लगभग 3 लाख जब मैं अंदाज कर रहा था कि लगभग 3 लाख जब आपको सुना मैंने, 3 लाख हर्बेरियम का आपका यहाँ पे पूरा है। और ये बताया कि हिंदुस्तान का नंबर 1 तो हमारे संजप्पा साहब ने बना रखा, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, पता नहीं नंबर 2 कौन है, मालूम नहीं मुझे, बट नंबर 3, और दुनिया में भी इतना सारा चीज, तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक बहुत बड़ा चीज आप देकर के जा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, जो मेरे पास शास्त्री साहब आए थे, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि हमारे प्रदेश में किस किस किस्म के प्लांट्स होते हैं, अगर इसका आप एक डॉक्यूमेंटेशन कर दें। मैं आपको सर धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज मुझे आपने दिया, और हमारे प्रदेश के जो प्लांट्स का पूरा वैरायटी है, मुझे पता चला कि 5,000 ऑलमोस्ट 6,000 के आसपास जो नंबर आपने बताया, इतने किस्म के स्पीसीज को आपने पूरा डॉक्यूमेंट कर दिया। और डॉक्यूमेंट करने से सबसे बड़ा फायदा होता है कि वो प्लांट्स को हम आगे के लिए उनको बचा सकते हैं, उनके उपयोग के बारे में सोच सकते हैं। अगर ये हमारे पास अकाउंट नहीं तो हम बहुत सारी चीज मैंने आउट ऑफ साइट हो जाता है। घर में ही अगर आप कोई सामान रखे और उसके बाद 2-4 चीज सामने दिखती है और 10 चीजों नहीं दिखती, धीरे धीरे वो हमारी कूड़ा बन जाती है। ये आपने इसको बहुत बड़ा चीज, धन्यवाद आपको मैं देना चाहूंगा। और ई फ्लोरा पूरे प्लांट्स का जो है आपने इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जो इसको दे दिया, उससे भी बहुत सारा लाभ मिलेगा। तमाम सारे हमारे जो बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं, पूरे हमारे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश भर में जो स्टूडेंट्स हैं, उनको डायरेक्टली अगर एक्सेस होगा तो बहुत सारी जानकारी यहाँ पे, क्योंकि एनवायरमेंट जो हमारे CSIR का बहुत इंपॉर्टेंट एक लेबोरेटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वैज्ञानिकों का जमावड़ा है, जहां पे ये बैठ करके प्लांट्स के हर चीज के बारे में जानकारी करते हैं। प्लांट्स हमारी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण एक अंग होता है, जिससे किस्म किस्म की चीजें, जैसे कि हमारा सर्वाइवल ही प्लांट्स के ऊपर होता है। तो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर, वो सारे प्लांट्स ही तो हम सारे के सारे प्रोड्यूस करते हैं। हमारा सर्वाइवल, चाहे हमारा फूड हो, चाहे हमारा कपड़ा हो, हमारी हर चीज की आवश्यकता इन प्लांट्स ही तो मिलती है। उनके बारे में जो आप रिसर्च करते हैं, एग्रीकल्चर को थोड़ा सा अलग कर दे, पर एग्रीकल्चर के अलावा बाकी जितने सारे प्लांट्स में सकता, एग्रीकल्चर के भी कुछ प्लांट्स का आप जरूर करते होंगे, हॉर्टिकल्चर का पूरा प्लांट्स, ये सारे के सारे जो जितने किस्म के प्लांट्स उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उनकी अलग अलग किस्म के उपयोग होते हैं। जो कि जब मैं आपकी प्रदर्शनी देख रहा था कि चाहे वो कपड़ा बनाने की चीज हो, चाहे उसको खाने की चीज हो, या खाने का बर्तन की चीज हो, या बहुत सारी चीजें जो हमारे तमाम सारे उपयोग की चीजें, उन सारी की सारी चीजों को, जो पैकेजिंग आज की डेट में जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, कि हम इसको जो है स्वच्छ भारत मिशन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया 2014 से, तो हमने शुरू किया रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, बट हम चीजों को कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं, कैसे कूड़े कम पैदा कर सकते हैं, कैसे हम इसको जो है रीयूज कर सकते हैं। तो उसके बारे में अभी आपका जो बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल आपने उसमें देखा कि इसको बना रहे, इतने किस्म की चीजें जो आपकी जो चीजें बना रहे प्लांट्स को लेकर के, उसके आधार पर इतना सारा नई संभावनाएं खड़ी होती है। खुशी भी जान करके कि 108 पेटल्स का आपने, अभी जब आपकी सेक्रेटरी साहब आई थी मैडम, तो सेक्रेटरी साहब से भी आपने इसको लॉन्च कराया। 108 पेटल, अभी तो सामान्य तौर पे जो आपका जो कमल का फूल होता है, कमल के फूल में कितने होते हैं, मुश्किल से 15-20, मैं समझता हूँ कि सामान्य तौर पे 20-25 तो आपके जो पेटल्स होते हैं। यहाँ आपने 108 पेटल का जो कमल को आपने न केवल पैदा किया, बल्कि पैदा करके उसका उपयोग भी, उसका इत्र कैसा बनेगा, उसको आपने डॉक्यूमेंट करके फाइनली अब ये मार्केट में चला जाए। बहुत सारे लोग 108 पेटल का पैदा करेंगे। और मुझे तो जब बारिश साहब थे, आपको यहाँ पे जब मैं आया था पीछे एक बार, सुबह मैंने संडे के दिन मैंने कहा कि मैं चलता हूँ पूरा आपके सारे देखने के लिए, मुझे तब आपने बताया था कि 1008 पेटल्स के आप जो कमल बनाने जा रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। 1008 पेटल्स, ये अपने आप में कितनी बड़ी ताकत होगी, कितनी बड़ी चीज होगी। 1008 पेटल सोच करके सिहरन हो जाती है। तो आप में ताकत तो बहुत है, बहुत कुछ चीजें आप कर सकते हैं, और ये करने का वक्त है। जो चीजें आप लोग कर रहे हैं,
ये करने का जब हमने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कितना विश्वास है हमारे वैज्ञानिकों के प्रति, कितना विश्वास है कि वो हमारे लोगों की जिंदगी को किस तरह से बदल सकते हैं, कितने प्रयोग में चीजों को ला सकते हैं। पहले बार CSIR की लेबोरेटरीज जो आपका डायरेक्टली उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड हो रहा है। ये तो बहुत सारी चीजें लेबोरेटरी बना करके, रिसर्च कर करके, किताबें लिख करके आपकी सारी लेबोरेटरी की किताबें पढ़ी हुई थी, उनका कोई उपयोग नहीं होता। अब कोई सोच सकता है कि उसको कैसे उपयोग में ला सकते हैं, सामान्य तौर पर ला सकते हैं, और इस उपयोग में ला करके लोगों को कैसे जीवन को, आपने देखा कि टूथपेस्ट से लेकर के आपका हेयर ऑयल से लेकर के इतने सारे किस्म किस्म के प्रोडक्ट आपने वहां मुझे प्रदर्शित किया, या कैसे कपास के उसको जो है माने GM तो आपको GM कपास तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ उत्पादकता कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे आज जो हम अगर किसी चीज से 100 क्विंटल ले रहे हैं, 100 क्विंटल से 500 क्विंटल कैसे कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये एक बहुत बड़ी संभावना बनती है हमारी जो बायोडाइवर्सिटी के लेकर के, जो हमारी बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं, और उन संभावनाओं के ऊपर काम करने के लिए आपको मौका मिला होगा, क्योंकि आज वो वक्त है जबकि आपके इस काम की इज्जत होगी। आप उस काम को सीधे सीधे कॉमर्शियल प्रोडक्ट में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करके उससे बहुत सारी चीजें मार्केट में ला करके लोगों को या तो उनका जो है एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी उसके इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी लाइफ उसकी इंप्रूव कर सकते हैं कि कोई चीज अगर लाइफ उसकी केवल अगर उसकी लाइफ से किसी चीज की 1 साल की, कैसे उसकी लाइफ को 2 साल बढ़ा सकते हैं, कैसे मैंने किसी चीज के बारे में जितने सारे एलिमेंट्स हैं उन सारी चीजों पे आप वर्क कर करके अलग किस्म से अलग अलग चीजें कर सकते हैं। पब्लिक में भी आज उसकी आशा दिखी। आज जो है पहले बार आज हमारा देश स्टार्टअप का हब बन रहा है। हमारा देश इनोवेशन के लिए पहले बार हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को जो है एक इज्जत मिल रही, नए एंटरप्रेन्योर्स आगे आ रहे हैं, जो कि आकर के पहले तो मैं IIT कानपुर का पढ़ा हुआ हूं। IIT से हम निकलते तो सीधे हमारा होता था कि हम अमेरिका चले जाएंगे, ज्यादातर हमारे साथ लोग अमेरिका चले गए, वहीं बस गए, वहीं के हो गए, जो रह भी जाते थे वो कहीं इधर उधर हो जाते थे। लेकिन आज मैं देखता हूं कि IIT के बच्चे अमेरिका नहीं जाते, आज वो नई अपॉर्चुनिटी यहीं पे स्टार्टअप के रूप में देखते हैं। आज हमारे NIT के बच्चे जो है नई अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऐसा इकोसिस्टम बन गया, उस इकोसिस्टम में उनको पहले बार सरकार की तरफ से इस तरह प्रोत्साहन मिल रहा है कि जिससे कि वो नए नए प्रोडक्ट लेके आना चाहते हैं। तो एक तरफ लेबोरेटरी है जो कि नई सोच, नई चीजें, नई संभावनाएं निकाल रही है, दूसरी तरफ वो एंटरप्रेन्योर्स है जो कि उन चीजों को निकाल करके उसको मार्केटेबल करना चाहते हैं, उसे इंक्यूबेट करते हुए, इंक्यूबेट करेंगे, आपके उस आइडिया को इंक्यूबेट करेंगे, फिर उसको जो मार्केट रेडी करेंगे, फिर मार्केट में लॉन्च करेंगे, इसके लिए पूरी पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो ये ऐसा संगम बना हुआ कि जिसमें हमारे लोगों को और अधिक सोचने की बात है कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कैसे हम चीजों को कर सकते हैं। हमारा प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से एक नई सोच के आधार पर उत्तर प्रदेश को जो विकसित देश बनाने का है, आज उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए अगर देश की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य 5 ट्रिलियन का रखा, उत्तर प्रदेश का लक्ष्य $1 ट्रिलियन का रखा गया। उसका 1/5 20% उसका जो GDP में कंट्रीब्यूशन जो हमारे उत्तर प्रदेश से आएगा, वो कहां से आएगा? अगर बिजनेस एज यूजुअल से नहीं आ सकता। बिजनेस एज यूजुअल अगर होगा तो 5% 10% तो ग्रोथ होता ही होता है। हमें एक क्वांटम जंप करना है, और क्वांटम जंप करना है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्वांटम जंप करना है इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी, क्वांटम जंप करना है इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल यूजेस। बहुत सारी चीजें हमको क्वांटम जंप करना है कि जैसे वैल्यू, जो वैल्यू आज हमको प्राप्त होता है उससे कहीं ज्यादा वैल्यू मिले। किसानों को जितना उनको उपज से पैसा मिलता है उससे कहीं ज्यादा उनको उपज का पैसा मिले। कैसे मिल सकता है उसके बारे में आप लोग सोच सकते हैं। अगर एक बार सोचिए, आप ऐसे बहुत लोग किसानों के बेटे होंगे, बहुत सारे लोग, मैं खुद एक किसान का बेटा हूं। मैंने गांव में पैदा हुआ, गांव में पला, 12 साल में अपने गांव में पढ़ा लिखा। उसके बाद में निकल करके शहर में पहले बार 12 साल की उम्र में मैं अपने गांव से शहर में पहुंचा। तो मुझे गांव का मालूम है कि गांव पे किसान का क्या हालत है। आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं किसानों को, हम उनकी जो जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो उस बायोडाइवर्सिटी के माध्यम से क्या हम उनकी आय को बढ़ा सकते हैं? क्या हम औषधि, जो हमारी जो औषधि या एरोमेटिक, मेडिसिनल या एरोमेटिक हमारे जो प्लांट्स है उसके माध्यम से क्या उसकी उपज को हम बता सकते हैं कि अगर उसके पास अगर
4 बीघे जमीन है तो 4 बीघे में 1 बीघा ये सब सारा का सारा काम कर सकता है। क्या आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में आज 85% जमीन हमारी जो कृषि योग्य जमीन है वो सिंचित है। हिंदुस्तान में किसी राज्य में इतना नहीं है। जो उत्तर प्रदेश में जितना पानी उपलब्ध है इतना पानी किसी प्रदेश में उपलब्ध नहीं है। 85% हमारी जमीन सिंचित है। उत्तर प्रदेश ऐसा भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा इतना मैं कहूंगा कि उसको आशीर्वाद मिला हुआ है कि जो हम 6 ऋतुओं की बात करते हैं सारी 6 ऋतुओं आप यहाँ अनुभव करते हैं। बाकी लोग तो किताबों में पढ़ते होंगे कि 6 ऋतुओं के बाद किताबों में पढ़ते होंगे कि अब ये शिशिर है तो अब ये शरद ऋतु है, तो शिशिर और शरद का अंतर जो है उत्तर प्रदेश में आपको मिल सकता है। बहुत सारे राज्यों में आपको शिशिर और शरद का अंतर नहीं मिलता। बहुत सारे राज्यों में तो गर्मी और सर्दी का भी नहीं पड़ता है। और जब ये हमारी विविधता है, ये नेचर का पार्ट है, ये नेचर का पार्ट, क्या हम उस नेचर को लाभ ले सकते हैं? आज हमारे सामने जो है क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अभी आपने 2 दिन पहले देखा कि जिस प्रकार से इतना बड़ा जल प्लावन हुआ, इतना बड़ा जो है एक क्लाउड बस्ट हुआ हिमाचल प्रदेश में, थोड़े हमारे जो उत्तराखंड में जल प्लावन हुआ, उससे कितना सारा नुकसान हुआ। क्या हम उसको, प्रकृति को इस बचाने के लिए हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज के बारे में इन प्लांट्स के माध्यम से ऐसा कुछ कर सकते हैं? अगर आप सोचेंगे तो जरूर आपको जवाब मिलेगा, क्योंकि आप वैज्ञानिक हैं। आपको सोचने का तरीका बिल्कुल एक नए तरीके से सोचेंगे, नए तरीके से उसका जवाब आप निकालेंगे। आपको जानकारी होगा कि उत्तर प्रदेश में इस साल हमने 36.5 करोड़ प्लांट्स लगाए। कल हमने इसको ट्वीट किया, अगर आप कोई ट्वीट देखते होंगे, 22 जुलाई को हमने 30 करोड़ से ज्यादा प्लांट लगाए थे, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात, जो पिछली मन की बात की थी, उसमें उसको अप्रिशिएट भी किया था कि कैसे उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर के 30 करोड़ से ज्यादा प्लांट एक दिन में लगाया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा शानदार कीर्तिमान है। कल 15 अगस्त के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य हमारा 5 करोड़ का रखा था। कल हमने 6 करोड़ प्लांट लगाए पूरे उत्तर प्रदेश में। ये जो हमने प्लांट्स हम जो लगा रहे हैं, उस प्लांट्स में हर किस्म के प्लांट्स हम लगा रहे हैं, उसमें आप तो प्लांट के ही मास्टर हैं। आप क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की इस चीज को हम ऐसा कुछ बनाए जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन बिल्कुल बदल जाए, जीवन उनका सुधर जाए, जीवन में उनको नई नई चीजें आ जाए। उत्तर प्रदेश के लोगों का जीवन सुधरने के पहले आप अपने खुद का जीवन देख लीजिए कि आपका जीवन कैसे सुधरेगा, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक किसी प्रश्न को अपने आप को पूछता है और उसके बाद उसका जवाब निकालने की कोशिश करता है। इसीलिए मैंने कहा कि आप में बहुत सारे लोग किसान के बेटे होंगे, सोचते होंगे कि हमारे किसान पिता का कैसे इनकम बढ़ सकती है, कैसे किसान की बेटी। बेटा मैं बेटा बेटी में फर्क नहीं करता। जब मैं बोलता हूँ तो बेटा और बेटी दोनों को जोड़ के बोलता हूँ, इसे न्यूट्रल, इसे जेंडर न्यूट्रल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा तुमने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये आप उस दृष्टिकोण से अगर आप सोचेंगे तो आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे। और यही अमृत काल है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं अमृत काल। उस अमृत काल का यही मतलब है कि हमें हर दृष्टिकोण से, वैज्ञानिकों को अपने तरीके से, एंटरप्रेन्योर्स को अपने तरीके से, किसानों को अपने तरीके से, जो कल पंचप्रण की बात की, सब जगह पंचप्रण का शब्द दिलाया हुआ। मैं समझता हूँ शास्त्री साहब ने भी आप लोगों को पंचप्रण की शब्द दिलाई होगी। उस पंचप्रण का जो 5वां प्रण वो है कि अपने कर्तव्य भावना को समझना। हर कोई अपने कर्तव्य भावना को समझे, और उस कर्तव्य भावना को समझ करके जब वो आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे हमारा देश 2047 में जब देश आजादी का 100 साल मना रहा होगा तो हम एक विकसित देश होंगे, एक आत्मनिर्भर देश होंगे। हम न केवल इंडिया फॉर इंडिया बट इंडिया फॉर ग्लोब, यूपी फॉर यूपी नहीं बल्कि यूपी फॉर इंडिया एंड यूपी फॉर द ग्लोब। हम यूपी में वो पैदा करेंगे, हमारे लोगों को तो काम आएगा। हम यूपी में वो पैदा करेंगे जो हमारे देश में काम आएगा। हम यूपी में वो पैदा करेंगे जो दुनिया में काम आएगा। हम एक आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनेंगे, आत्मनिर्भर देश बनेंगे। ये हमारा 2047 का सपना है, और उसको पूरा करने के लिए आपकी जिम्मेदारी खास तौर से बनती है, क्योंकि आप लोग सारे के सारे एक्सपर्ट्स हैं। आप इस बात के लिए देखते, और मुझे देख करके बड़ा अच्छा लगा। आपकी सारी प्रदर्शनी जो मैं देखा, उस प्रदर्शनी को देख करके बहुत अच्छा फील हुआ। मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। आपकी तीसरा जो टॉपिक है, 3 बातें आपने रखा, बायोडाइवर्सिटी, हर्बेरियम और सिस्टमेटिक्स। जो सिस्टमेटिक्स है, जिसको आपने मुझे दिखाया, वहां पे कार्ल वॉन लिनियस की जो आपने तस्वीर दिखाई, और उसके साथ आपने पूरा उसका एक दिखाया कि किस प्रकार से उन्होंने एक
एक तरीके से उसको कैसे चीज़ों को क्लासिफिकेशन करने का एक फॉर्मुलेशन निकालना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे अपने हिंदुस्तानी सिस्टम पे बहुत गंभीरता से मुझे विश्वास है, काफ़ी विश्वास है, क्योंकि मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे लगता है कि हमारे ऋषि, हमारे मुनि बहुत वैज्ञानिक थे, बहुत दार्शनिक थे। उन सारी चीज़ों को देख लेते थे जो आज हम तमाम सारे इंस्ट्रूमेंट के बावजूद हम नहीं देख पाते। आपको जान करके खुशी होगी कि जीरो का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ था। आपको जानकर खुशी होगी कि जो हमारा एटम है, एटम के बारे में जानकारी हमारे देश में हुई थी। आपको इतनी सारी चीजें हमारे देश में हुई हैं जो कि दबाई हुई हमारे, हमें उसका ज्ञान ही नहीं है। उसके बाद जाए गुरुत्वाकर्षण के बारे में। गुरुत्वाकर्षण आप लोग न्यूटन का नाम सुनते हैं, लेकिन न्यूटन से बहुत साल पहले गुरुत्वाकर्षण की बात तो हमारे ग्रंथों में कब से उसकी बातें हो रही हैं। गुरुत्वाकर्षण की सारी चीजें उसके बारे में, रिलेटिविटी के बारे में, बहुत सारी चीजें जो कि हम लोग, जो कि हमें एक जो हमारे पंच प्रणों में एक प्रण माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा, जो दूसरा प्रण क्या है कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति। जो 1000 साल की हमारी गुलामी रही, अगर आप देखो 1000 साल पहले आप जाओ, जो गुप्ता पीरियड में जाओ, मौर्य पीरियड में जाओ, गोंड पीरियड में, उस पीरियड में अगर आप जाओ तो देखो हिंदुस्तान दुनिया का 30% जीडीपी हमारे देश में होता था। हम इतने सामर्थ्यवान थे, हम इतने सशक्त थे, हम इतने समृद्ध थे, जिसको दूसरे लोग देख करके सोचते थे कि कोलंबस चला तो हिंदुस्तान जाए देखने के लिए कि वो कौन सा सोने की चिड़िया है। वास्को डिगामा यहाँ के चलेगी देखने के लिए हिंदुस्तान कौन सी सोने की चिड़िया है। हम इतने सारे, हमारे चाहे खाने पीने का हो, वेशभूषा हो, हमारी सुरक्षा हो, हर तरीके से हमारे जो पानी के जहाज थे वो कहाँ दुनिया भर में आज जाकर के देखिए तो दुनिया भर में हम जाते थे, लड़ने नहीं जाते थे, व्यापार करने जाते थे। ये हमारा एक समृद्ध देश हुआ करता था। लेकिन उसके बाद जो एक गुलामी का 1000 साल का दौर चला, उस दौरान हम अपने आप को भूल गए, हम अपनी चीजों को भूल गए, हमारी बहुत सारी चीजें नष्ट हो गई। क्या हम वापस जाकर के देख सकते हैं कि ऐसा कुछ सिस्टम? मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं एज अर्बन सेक्रेटरी जब मैं आर्किटेक्चर के बारे में लोगों से बात करता था तो बहुत सारा ज्ञान आर्किटेक्चर के बारे में हमारे ग्रंथों में दे रखा। आज वो चीजें बाहर निकल रही। क्या आप इसके बारे में जो हमारा सिस्टमेटिक्स है, जरूर उसको, मुझे विश्वास है, मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा पहले ही कहा डिस्क्लेमर कि मैं कोई न प्लांट साइंटिस्ट हूँ, न प्लांट का जो प्लांट के बारे में दूर में बायोलॉजी में, तो इंजीनियर हूँ। IIT कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास किया, मैंने बायोलॉजी कभी पढ़ा भी नहीं। मैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वाला हूँ, हायर सेकेंडरी तक पढ़ा, सीधा IIT पहुंच गया। लेकिन अपनी चीजों को देख के ऐसा विश्वास है मुझे कि जरूर इस बात का जो है हमारे ग्रंथों में हमारा ये ज्ञान भी, जो इंडियन सिस्टम ऑफ नॉलेज है, भारतीय ज्ञान परंपरा है, वो भारतीय ज्ञान परंपरा जो कि हमारे वेदों से है, हमारे पुराणों में है, हमारे शास्त्रों में है, हमारे इतिहास में है, हमारे तमाम सारी जो ऐसी किताबें, ऐसी पुस्तकें हैं जो कि आज आप जाकर के देखिए, उन चीजों में अगर कोई रिसर्च करे, आपको निश्चित तौर पे, मुझे विश्वास है, आप अगर एक बार कोशिश करके तो देखिए, आपको मिलेगा कि ऐसा कुछ है जिससे, क्योंकि हमारी जो भाषा, जो संस्कृत भाषा है, इतनी वैज्ञानिक भाषा है। आज लोग कह रहे हैं कि कंप्यूटर का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, संस्कृत के माध्यम से आप बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। कंप्लीट, जैसे कि डिजिटल आप करते हो, बाइनरी आप करते हो, या आपका डेसिमल सिस्टम आप 0 to 9 का सिस्टम करते हो, ऐसे हमारी संस्कृत भाषा है। और किसी भाषा में इतनी वैज्ञानिकता नहीं है। इसकी फोनेटिक्स के बारे में, इसकी सिलेबल्स के बारे में, इसके जो लैंग्वेज के बारे में, इसके आपकी जो आप क्या कहते हैं, आप उसकी व्याकरण के बारे में, हर एक चीज में इतनी वैज्ञानिक भाषा है। अगर आप देखें तो इसमें इतनी सारी जानकारी मिली। इसलिए मैं कहूंगा जो सिस्टमेटिक्स के बारे में, शास्त्री साहब, मैं आज आपको ये काम दे करके जा रहा हूँ कि थोड़ा अगर इसके बारे में सोचिए, अपने कुछ रिसर्चर्स को लगाइए, या देखें उसके बारे में, सोचिए कि क्या ऐसा कुछ है हमारे ग्रंथों में। अगर होगा तो वो आपकी बहुत बड़ी खोज होगी। जैसे होता है कि बहुत सारी चीजें, मिनरल्स, मैं माइंस मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ करता था बहुत पहले भारत सरकार में, बहुत सारे मिनरल्स हमारे पास हैं, लेकिन तब तक नहीं है जब तक कि हम जो खोज न लें। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मिनरल्स, अभी थोड़े दिन पहले आपको पता चला कि जो हमारा लिथियम बैटरी को लेकर जो हम कितने परेशान रहते हैं, वो JNK में हमको बहुत बड़ा खजाना मिल गया। और आने वाले समय में हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो हमारी जो ये हमारी जो
सोलर के बारे में बहुत बड़ा खजाना हमारे पास वहां मिल गया। तो वो तब तक हमें नहीं मालूम है जब तक हमसे खोज नहीं। आप खोजना चालू करिए, देखें शायद आपको कोई जवाब मिल। ये काम कर रहे हैं सर, मैं जयपुर में भी मिला। बहुत बढ़िया। मैं आप सारे लोगों को आज के दिन आपने बड़ा पेशेंटली मुझे सुना। न मैं वैज्ञानिक हूँ न ज्ञानी हूँ आपके जैसे। आप सारे लोग बहुत ज्ञानवान लोग हैं और आप लोग निश्चित तौर पे आज आप बायोडाइवर्सिटी, प्लांट बायोडाइवर्सिटी के बारे में, सिस्टमेटिक्स के बारे में और हर्बेरियम के बारे में बहुत सारे चिंतन करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। आप सबसे मेरा यही निवेदन होगा, जो भी आप बातें करिए उन बातों के पीछे केवल एक लक्ष्य हो। और मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर साहब ने जो आपको टास्क दिया 1 वीक 1 लेबोरेटरी का मतलब यह है कि कैसे लेबोरेटरी को धरातल पे ले जाए, कैसे लोगों तक ले जाए। तो आप इससे लोगों का थोड़ा एक एक्सपोजर बढ़ेगा, लोगों को इसके माध्यम से आप लोगों तक जानकारी बढ़ेगी और आपकी लेबोरेटरी में किताबों में नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में पहुंच जाएगी। तो आप जो भी करें उसके पीछे इसी उद्देश्य को लेकर के चले कि कैसे हम लोगों की जिंदगी को आसान कर सकते हैं, कैसे लोगों की जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं, हाउ टू ब्रिंग ईज इन लिविंग, लोगों की लाइफ को आसान करेंगे, हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। एंड व्हेन यू से क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, इट इंक्लूड्स यू एज वेल। You are also one among those who are going to be benefited. I wish you all the very best. आप सारे लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज न केवल आज बल्कि बचे हुए आपके जो अगले 4 दिन की जो कार्यशाला हो रही है, सारी कार्यशाला आपके जो लक्ष्य आपको माननीय मंत्री जी ने दिया है या भारत सरकार ने जो आपको लक्ष्य दिया, उस लक्ष्य में आप पूरी तरह से आप निपुण हो, उससे पूरा लक्ष्य को आप प्राप्त करें और आगे आपको एक नई दिशा मिले। मेरी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।